स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकनायक समाचार। मैं हूं आपका होस्ट वासिल खान अली। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पश्चिम उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड नेता काजी इमरान मसूद साहब। बहुत बहुत स्वागत है काजी साहब आपका। शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आप कांग्रेस छोड़ करके गए थे, समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी के बाद बसपा, बसपा के बाद अब वापस कांग्रेस में वापसी हुई है आपकी। तो किन शर्तों के साथ वापसी हुई है? कोई शर्तें थी आपकी ओर से, कोई डिमांड थी, या फिर बड़े दिल बड़ा करते हुए जिस तरह समाजवादी पार्टी में गए थे इसी तरह से कांग्रेस में गए? अपने घर में आने में कोई शर्त रखी जाती है? अपने घर पे आने के लिए कोई शर्त नहीं होती। नहीं, घर छोड़ के गए थे तब कोई शर्त थी? क्या नाराजगी थी, क्या कारण रहा? मैं घर छोड़कर गया था, वो भी एक परिस्थिति थी। मैं जाना नहीं चाहता था, मजबूरी थी। लेकिन अब इन सवालों को कोई औचित्य नहीं है। कुछ आप बात किसी ताजा घटनाक्रम पे करें तो बात बेहतर होगा। चलिए ताजा घटनाक्रम पे बात कर लेते हैं। आपको बसपा पार्टी ने निष्कासित कर दिया था, अब कुंवर दानिश को निष्कासित कर दिया है, वो भी आप ही की तरफ से, आप ही के उसमें आ गए हैं। तो ऐसा क्यों बसपा करती है अपने प्रत्याशियों के साथ, अपने पदाधिकारियों के साथ? देखिए, बसपा खुद बर्बाद होके दूसरों का घर आबाद करने चली है। तो बहन जी को सोचना चाहिए कि बहन जी ने जिस काम के लिए पूरा जीवन लगा दिया, जिस मिशन मूवमेंट को खड़ा करने में पूरा जीवन लगा दिया, वो मिशन मूवमेंट बर्बाद हो रहा है उनके चंद लोगों की वजह से जो चारों तरफ उनके घेरे हुए हैं। अच्छा, संसद में हमला हुआ, परसों की घटना है, संसद के अंदर कुछ लोग घुस गए थे, ये किसे किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मेरे देखने का सवाल नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही देखता हूं कि ये बेहतर हुआ कि उनके नाम मुझ जैसे नहीं थे। अगर उनके नाम मुझ जैसे होते तो अब तक पता नहीं कितना बवाल हो गया होता। गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाती है कांग्रेस पार्टी, वहां गठबंधन नहीं हो पाया था। राजस्थान में चुनाव हार जाती है। छत्तीसगढ़ के अंदर सत्ता थी, वो सत्ता भी हाथ से खिसक जाती है। कांग्रेस बात कर रही है 2024 के इलेक्शन की, ये सेमीफाइनल था, सेमीफाइनल में बुरी तरह से हारी है। किस तरह सामंजस्य बिठाया जाएगा छोटी पार्टियों के साथ में, और किस तरह से वापसी कर पाएगी? क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी, या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ टिक भी पाएगी? ईवीएम के रहते हुए कुछ भी बना लीजिए, कुछ ही दिन संभव दिखाई देता भैया। पहले ईवीएम के ऊपर फैसला होना चाहिए। सब राजनीतिक दलों को बैठ करके ईवीएम के ऊपर फैसला लेना चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। अच्छा, ये हार के बाद ही ठीकरा फोड़ा जाता है ईवीएम के ऊपर? अगर इतना ही यार, ये पत्रकारों की तो देन है कि हार के बाद फोड़ा जाता है। हमने हार से पहले बोल रहे हैं, तब भी कौन सुन रहा है? हम तो जहां जीत गए वहां भी कह रहे हैं वहां भी चुनाव करा लो, सब जगह बैलेट से चुनाव कराओ, पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। अब ये बात कैसे कह दोगे कि हम हार की वजह से बोल रहे हैं? अच्छा, लोकसभा के लिए कैसी तैयारी है आपकी? सहारनपुर से पार्टी से डिमांड की है आपने, क्या उम्मीद है आपको टिकट मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? कैसा आप सवाल कर रहे हो मुझसे? मैं पार्टी का सिपाही हूं। मैं किसी चीज के लिए, मुझे जरूरत ही नहीं है मांगने की। तैयारी करनी है, चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे। तैयारी कर रहे हैं, सब जगह तैयारी कर रहे हैं। ये परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है, तो इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है। अजय राय जी आ रहे हैं, परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो जनता के बीच किस मैसेज को लेकर के जाएंगे आप? परिवर्तन नाम ही दिया ना हमने, है परिवर्तन। परिवर्तन विचारों के अंदर, जो लोगों के अंदर विचार धर कर है, उसको साफ करने का काम करेगा। कांग्रेस के अलावा विकल्प नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ काजी इमरान मसूद साहब। बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी। बने हमारे साथ, देखते ही लोकनायक समाचार। जय हिंद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।